हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। आज जो हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी इस श्रृंखला में केमिकल काइनेटिक्स के क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस के लिए, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब आज मैं जो यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक अप टिल जो भी एडवांस का लेवल है उस लेवल तक जो जो आने की प्रोबेबिलिटीज हैं सबको टच करने वाले हैं। तो प्लीज इस सेशन को जरूर देखिएगा। इनमें से आने वाले क्वेश्चंस, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम होगा, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होने वाला है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ये कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का पहला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन N2+3H2 is equal to 2NH3 under certain conditions of temperature and partial pressure of the reactant, rate of formation of ammonia is, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ 0.001 kg/h। सो द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ H2, मतलब एक तरह से हाइड्रोजन के डिसअपियरेंस का रेट बताना है। और जरा यूनिट ध्यान से देखिए बच्चे, kg/h में भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मेरा ये सजेशन रहता है बच्चों को कि आप ऐसे प्रोसीड करें जैसे N2+3H2 इज इक्वल टू 2NH3 है। ठीक है, क्या करना क्या है आपको, हमको ये बोला गया है कि जो अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट है वो 0.001 kg/h है। मैं काइनेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट यहां नहीं यूज करूंगा, बिना काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट के ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, कुछ जरूरत ही नहीं। अब स्टाइशियोमेट्री की मदद लेते हैं। किलोग्राम है, ये स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ये मोल्स का रेशियो देते हैं। सबसे पहले आप इस किलोग्राम को मोल्स में चेंज करो, तो ये 0.001 किलोग्राम है, तो उसको आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाई 17, ये मोल पर आर अमोनिया हो गया। अब आप देखें कि अगर अमोनिया का मुझे 2 मोल्स प्रोड्यूस करना है तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स टूटने पड़ेंगे, 3 मोल्स, है ना। स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। तो अगर अमोनिया इतना बन रहा है तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स गायब हुए होंगे, 3/2 इंटू 0.001 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 17 मोल्स पर आवर हाइड्रोजन गायब हुआ होगा। ये डिसअपियर होगा तभी तो ये अपीयर हुआ होगा। बस हमको मास बताना है, वो भी केजी में। तो H2 का मोलर मास 2 होता है, 10⁻³ को हटा दो तो 3/2 इंटू 0.001 बाई 17 इंटू 2, और ये वैल्यू हो जाएगी kg/h में। इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पे आंसर सेकेंड पार्ट आ जाता है। ठीक है, एकदम बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो नहीं होने वाला है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है 10% 20 मिनट में, तो 19% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। बहुत इजी, ऐसे सवालों के लिए आप दो इक्वेशन फ्रेम कर लिया करें। आपको मालूम है बच्चे कि जो t होता है वो 1/k नेचुरल लॉग a/a-x होता है, या इसी को आप ऐसे कर सकते हो 2.303/k log a/a-x। चलिए दो बार ये इस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। हमसे बोला गया है 20 मिनट लगते हैं जब 10% रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो 2.303/k लॉग 10% कंप्लीट होने का मतलब अगर इनिशियली 100 लिया था तो 10% कंप्लीट हो गए तो 90 बचे। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। फिर हमसे पूछा गया टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 19, तो लेट द टाइम बी टी। 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, 19। तो अगर इनिशियली 100 लिया तो बचा कितना होगा, 100 में से 19 चले गए 81। सो दिस इज 100/81। दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड यू कैन डिवाइड बोथ दीज इक्वेशंस टू ऑब्टेन टी, है ना। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो बच्चे किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगला, इस तरह के भी क्वेश्चंस खूब मिलते हैं। और अगर आप पीवाईक्यूज की लिस्ट देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस वाले
सेक्शन से, इसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। क्या बोलते हैं? इनिशियल रेट मेथड। जरा देखिए ध्यान से, हमको एक रिएक्शन दी हुई है 2a प्लस b2 इज इक्वल टू 2ab। बहुत इजी था क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंस रखता है। हमको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रेट दिया हुआ, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों आप क्या लिख लोगे? रेट को लिख लोगे बेटा के ए का पावर x और b का पावर y, राइट। अभी क्या है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं की, बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो रहा है। इसका मतलब y की वैल्यू 1 है, बी को डबल करने से रेट भी डबल हो रहा है, मतलब यहां पावर में 1 होगा। ठीक है, इसके बाद अब आप इधर देखो, इधर बी में कोई चेंज नहीं किया, ए को ट्वाइस किया, ए को ट्वाइस करने से रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब एक्स की वैल्यू 0 होगी। सो हम रेट को क्या लिखेंगे? रेट को लिखेंगे b2 है ये, तो रेट को लिखोगे आप के ए की पावर 0, मतलब लिखो ना लिखो बात एक ही है, मत लिखो, ए की पावर 0 मतलब 1 हो गया है ना, और b2 की पावर 1। सो मेरे लिए सही एक्सप्रेशन क्या होगा? पहला वाला। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी का लेवल भी बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सॉरी, द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी इज इक्वल टू सी इज फाउंड टू बी। रेट की वैल्यू हमको दे रखी, और जरा ध्यान से देखो कि a की पावर 1 b की पावर 1, मतलब दोनों में फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों में फर्स्ट ऑर्डर। तो हमसे बोला गया है कि इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। पहला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। जरा चेक कर लेते हैं, -1/2 dA अपॉन dt इज इक्वल टू -dB अपॉन dt इज इक्वल टू dC अपॉन dt। The rate of formation of C, this is rate of formation of C, is twice the rate of disappearance of A। ओहो गलत हो गया, ट्वाइस नहीं है, इनफैक्ट हाफ है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, टी हाफ इज कांस्टेंट। सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यूनिट ऑफ के मस्ट बी सेकेंड इनवर्स, अरे ये तो फर्स्ट ऑर्डर का के है, तो सी वाला स्टेटमेंट भी गलत। वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ये सिर्फ सेकेंड ऑर्डर के लिए नहीं वैलिड है बच्चे, हर ऑर्डर के लिए वैलिड है। क्या? ये जो रेट कांस्टेंट होता है जिसको आप के बोलते हो, रेट कांस्टेंट के, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, फिर किस पे डिपेंड करता है? ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे। फिर से बोलिए, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, राइट। चलिए अगला स्टेटमेंट पढ़िए आप। अकॉर्डिंग टू आर्नियस थ्योरी द एक्टिवेशन एनर्जी इज। सो अगर आपको ध्यान हो तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर मैं एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाऊं, तो ये रिएक्टेंट है बच्चों और ये प्रोडक्ट है। आवाज आ रही ना प्रॉपर? में विजुअल ऑडियो सब प्रॉपर है? किधर दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा है, सही है। एक मिनट में इधर देख, इससे क्या होगा ना, मुझे दिखता रहेगा कि मैं सुंदर दिख रहा हूं कि नहीं, है ना। चलो अभी सही है। ये जो आर से पी जाने के लिए ये वाला बैरियर होता है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। सो हमसे बोला गया द एनर्जी इट शुड पोजेस सो दैट इट कैन एंटर इनटू एन इफेक्टिव कोलिजन्स। एक्चुअली ये क्या है कि मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट्स के पास एक्सेस या एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सके? प्रोडक्ट में, है ना। द एनर्जी विच द मॉलिक्यूल शुड पोजेस इन ऑर्डर टू अंडरगो रिएक्शन, और इस वाली एनर्जी को, ये इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। The energy it has to acquire further so that it can enter into effective collision, and the energy gained by the molecules on colliding with another molecule, ये वाली the energy it has to acquire further। देखो हो क्या रहा है, इसको जैसे मैं क्लास में बोलता हूं, तो लेट्स से
थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू, सपोज किसी एग्जाम को पास करने के लिए 100 मार्क्स चाहिए, 100 मार्क्स चाहिए, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आर 100। लेकिन आप उस एग्जाम को पास करना चाहते हो और आपका एक मिनिमम ऑलरेडी लेवल है, सपोज आप 60 लेवल पे हो, आप अभी 60 मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो, तो कितना और आपको मार्क्स गेन करने की जरूरत है? तो 60 आपके अभी है, 40 और, तो देखो ये टोटल 100 है, जिसमें से रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ है, कितना और मिल जाए ताकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो कितना और मिल जाए, कितनी और गेन करे एनर्जी, उसी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन। तो सही आंसर क्या? सी है ना। ओके, द रेट कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन, ये दिया हुआ है रेट कांस्टेंट के, विच इक्वेशन गिवन बिलो डिस्क्राइब्स द चेंज। बहुत बढ़िया, रेट कांस्टेंट की जरा वैल्यू यूनिट के साथ देखिए बेटा। के की वैल्यू हमको दे रखी है 2.3 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स देखते ही मुझे ये अंदाजा चल गया, पता चल गया क्या, कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब मुझे काइनेटिक्स डिस्कस करना है। तो मुझे मालूम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा AT होता है A0 e की पावर -KT, यही तो होता है। AT की जगह हो जाएगा N2O5 एट अ गिवन टाइम t इज इक्वल टू N2O5 इनिशियल e की पावर -KT, के की जगह वही वाली वैल्यू रखोगे। तो अगर आप इसको नेचुरल लॉग लोगे ना, तो नेचुरल लॉग लेने में आ जाएगा, ये नीचे करो -KT, ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा, है ना। नेचुरल लॉग लोगे दोनों तरफ, तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी? लास्ट वाली। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेईई एडवांस के लिए, फर्स्ट ऑर्डर। बढ़िया, एक पैरेलल रिएक्शन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर कोई पैरेलल रिएक्शन होती है, सपोज हमारे पास ये वाली पैरेलल रिएक्शन दे रखी है बी और सी, ये रेट कांस्टेंट K1 है, ये रेट कांस्टेंट K2 है, होगा क्या कि रिएक्टेंट ए दो पैरेलल पाथ से डीके हो रहा है ना, दो रास्तों से वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है, खर्च हो रहा है। जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये पूरा का पूरा जो ए है वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? बी और सी में। मान लीजिए T इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल इसके कितने मोल्स थे? A मोल्स। जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, कंप्लीट कब होगी बच्चे? इनफाइनाइट टाइम के बाद, तो ये तो बचेगा 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये जो खत्म हुआ अमाउंट है, मतलब ये जो A अमाउंट है, उसको B और C में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? K1:K2 के रेशियो में। आप क्या करोगे कि ये जो अमाउंट ए है वो बी और सी में K1:K2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट करना मालूम है किस रेशियो में? K1:K2। तो इसको कितना मिल जाएगा? K1/K1 प्लस K2 इंटू स्मॉल ए, और ये मिलेगा K2/K1 प्लस K2 इंटू स्मॉल ए। लेकिन क्वेश्चन मुझसे ये नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया है? पैरेलल रिएक्शन हो रही है, K1 K2 दिया हुआ है, परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में बी का कितना परसेंट रहेगा, सी का कितना परसेंट रहेगा। तो बहुत इजी है, परसेंट ऑफ बी हो जाएगा बी का अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट। तो ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? K2/K1 प्लस K2 इंटू 100, और परसेंट ऑफ सी, याद रखिएगा ये मोल परसेंट है। अब जेईई एडवांस इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। अगर सिर्फ परसेंट लिखा होता है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग बच्चे क्या समझते हैं? मास परसेंट, लेकिन यहाँ पे ये मोल परसेंट है, परसेंट ऑफ सी हो जाएगा। अच्छा, ये परसेंट ऑफ बी है, यहाँ K1 लगेगा। परसेंट ऑफ सी क्या हो जाएगा? K2/K1 प्लस K2 इंटू 100। K1 K2 की वैल्यूज दे रखी हैं, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है, काइनेटिक्स के साथ मिला के दिया है। हमको ये बोला गया है कि एक रिएक्शन है XA से YB, और इसके लिए लॉग वॉग ले रखा है। तो एक तो क्लियर हिंट है, जब मुझे ये दिया हुआ है XA इज इक्वल टू YB, और जरा देखें -DA/dt dB/dt, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो रेट का एक्सप्रेशन -1/x DA/dt इज इक्वल टू 1/y dB/dt, ये रेट का एक्सप्रेशन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का।
एक काम करो, इसको आप लिखोगे माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इंटू डी बी अपॉन डी टी। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, जब आप लॉग लेंगे तो लॉग माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू लॉग ए बी को आप लिख सकोगे लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है ना, लॉग की प्रॉपर्टी तो प्रोडक्ट है बेटा, तो हम लोग इसको ऐड कर दे रहे हैं ना, लॉग एक्स अपॉन वाई। और अब आप क्या करो, इसको कंपेयर करो, लॉग लॉग कंपेयर करो, लॉग डीबी बाई डी टी लॉग डीबी बाई डी टी, और 0.3 की जगह लॉग एक्स बाई वाई, तो लॉग एक्स बाई वाई की जगह है 0.3, और हमें मालूम है कि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, मतलब रफली 0.3 मान सकते हो, तो x अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। हमको क्या बताना है, x अपॉन वाई, तो 2:1, 2:1, राइट। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द रिएक्शन माइनस डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू बतानी है, और रिएक्शन है ए टू बी, और हमको ग्राफ बताना है माइनस डी ए अपॉन डी टी वर्सेस टाइम। ओहो, और क्या दिया हुआ है, टी हाफ वर्सेस ए दिया हुआ है। टी हाफ वर्सेस ए अगर ग्राफ ऐसा है तो ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। आप बोलोगे सर कैसे, ऐसा इसलिए बच्चे क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए ये जो टी हाफ की वैल्यू होती है वो ए नॉट बाई 2k होती है। तो जब आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट के साथ टी हाफ प्लॉट करोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ आएगा जिसका स्लोप होगा 1/2k, राइट, 1/2k। बस हो गया, जीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ दिया हुआ है तो हमको पता चल गया कि ये रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की। अब मुझे बताना क्या है, मुझे माइनस डी अपॉन डी टी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। माइनस डी अपॉन डी टी और कुछ नहीं बच्चे बल्कि क्या होता है, रेट। क्या होता है बेटा, रेट वर्सेस टाइम। तो जीरो ऑर्डर का रेट वर्सेस टाइम, ये रहा, ये रहा, कांस्टेंट होता है रेट। क्यों, क्योंकि आप रेट को क्या लिखते हो जीरो ऑर्डर में, के ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो मतलब के, मतलब रेट क्या होता है, कांस्टेंट। रेट क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, आ जाओ भाई। ओहो, कुछ मिसप्रिंट है। हाँ चलो, यहाँ log t 50% है, मतलब log t 1/2 है वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या बात है, बढ़िया सवाल, मैथ्स घुसा दिया है बस। क्या है, what will be the order of reaction and rate constant for a chemical change having log t 50% versus log a नॉट का ग्राफ अगर ऐसा है तो। देखो, आपको मालूम है बेटा कि अगर ऐसा ग्राफ होता है और y और x का ग्राफ है और ये 45 डिग्री है, तो एक्चुअली ये y इज इक्वल टू एम एक्स है, और स्लोप की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये y इज इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब मेरा जो इक्वेशन है वो बनेगा log t 1/2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स log a नॉट। हाँ या ना, टी हाफ की वैल्यू को मैं लिखूंगा ए नॉट। अब आप बताओ कि कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए टी हाफ और ए नॉट प्रोपोर्शनल होते हैं, जीरो ऑर्डर। क्यों, क्योंकि टी हाफ की वैल्यू आपने पढ़ रखी है कि 1/a0 की पावर n माइनस होता, n-1 होता है ना, n यहाँ पे ऑर्डर होता है, तो अगर आप जीरो रखोगे तभी तो a0 ऊपर जाएगा, और a0 ऐसा है। तो हमने रिलेशन क्या पढ़ा, तो ये यहां से हमें मालूम चला गया कि ये जीरो ऑर्डर का है। कितने ऑर्डर का भाई, जीरो ऑर्डर का। हालांकि एक ही ऑप्शन जीरो का है, लेकिन कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब हमें यह भी मालूम है कि टी हाफ की वैल्यू होती है ए नॉट बाई 2k। अब चूंकि यहाँ 2k की जगह 1 है तो 2k को 1 रख दो तो k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक, चलिए चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। For the reaction 2NO2 is equal to N2O2 plus O2, rate expression is as follows। बच्चों, काइनेटिक्स के क्वेश्चन अगर आप मेंस के पेपर दिए हो तो आपने देख रखा है कि केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल बनते हैं। एडवांस में भी अगर मैं
गलत नहीं हूं तो शायद ही 30, 40, 45 सालों में एडवांस में केमिकल काइनेटिक्स का कोई बहुत धांसू फोड़ू क्वेश्चन आया होगा। अदरवाइज काइनेटिक्स एक ऐसा सेक्शन है जो एडवांस में भी इजी ही रहता है। मतलब कुल मिला जुला के कुछ फॉर्मूले हैं बच्चे, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं में इधर से उधर खेला जाता है बस। शायद ही 30-40 सालों में एक आध क्वेश्चन आया हो जो बहुत अच्छा होगा। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा बच्चे तो वो सिर्फ काइनेटिक्स का नहीं होगा, उसमें लिक्विड सॉल्यूशन भी मिक्स किया होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मिक्स किया होगा। मतलब आप समझ गए कि 2-3 चैप्टर्स की प्रॉब्लम मिक्स होगी तब जाके वो क्वेश्चन हो रहा होगा। अकेला काइनेटिक्स का क्वेश्चन एडवांस में भी जब भी आया है वो आसान ही है, मुश्किल नहीं है। तो केमिकल काइनेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट, आप बोल सकते हो, स्कोरिंग टॉपिक्स इन जेई एडवांस, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग। मतलब काइनेटिक्स का क्वेश्चन तो आपको हर हालत में करना ही करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं कुल मिला के, मतलब वही ऑर्डर से रिलेटेड, आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं बच्चे, उनको एक जगह पे आपने लिख रखा है, उनको बार बार याद करना है, फॉर्मूलों को याद रखना है। कैसे अप्लाई होते हैं तो उसके लिए थोड़ी बहुत इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए और एडवांस में क्वेश्चन आराम से होगा। चलो, for the reaction to NO2 is equal to N2O2 plus O2 the rate expression is as follows। हमको ये रेट का दिया है ना, तो अगर मैं इसके लिए बेटा रेट लिखूं, है ना, इसके लिए अगर मैं रेट लिखूं तो -1/2 dNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू dN2O2। मैं जानबूझ के ब्रैकेट नहीं लगाता, उसमें थोड़ा टाइम जाता है ना, हालांकि वो सही प्रैक्टिस नहीं है, आपको मालूम है कि ब्रैकेट ऐसे लगाने पड़ते हैं, पर भावनाओं को समझिए, इतना तो चलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू, ये माइनस ये प्लस में रहेगा, इज इक्वल टू DO2 अपॉन dt। चलो, तो ये रेट का एक्सप्रेशन है और इसकी वैल्यू, अच्छा ठीक है, तो लेट दिस वैल्यू बी सम k डैश इनटू NO2 की पावर n। अब k की वैल्यू है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। देखो देखो देखो, ऑर्डर बताने का क्या बढ़िया तरीका है। के की वैल्यू दे दी यूनिट के साथ। अब आपको मालूम है कि के क्या, अगर यूनिट पता चल गया, अगर के की यूनिट पता चल गई तो ऑर्डर पता चल गया। मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो मैं यहां पे सीधे 2 लिख दूंगा, यहां सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इन्होंने k की वैल्यू दे रखी है, मैंने k डैश, तो एक काम करता हूं, चूंकि इन्होंने इसकी बात की है तो मैं इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -dNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू DO2 अपॉन dt। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, या पढ़ा रहने दो ऐसे ही, फिर क्या बोला है, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज, अगर तो मेरे हिसाब से जो इनकी वैल्यू ना, जो जैसे 2k डैश की वैल्यू, क्योंकि मैं इसका 2 से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा ये 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2k डैश की वैल्यू k के बराबर है, k की वैल्यू मतलब इतनी है, ठीक है। इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इतना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, जरूरत ही नहीं ये सब करने की, सीधे हो जाएगा। कैसे, जरा देखिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन दे रखा, मतलब आपको DO2 अपॉन dt दे रखा। अच्छा, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, KNO2 का स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा k की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -3, NO2 का स्क्वायर, NO2 का स्क्वायर है ना ये, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यही तो है DO2 अपॉन dt, तो DO2 अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर -4। खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा। ये देखिए, ये 3 3 3, तो NO2 का जो स्क्वायर है ना, वो NO2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 10 पावर -4 अपॉन 10 पावर -3, मतलब 10 पावर -1, अब 1 अपॉन 10 आ रहा है, तो NO2 की जो वैल्यू होगी, मतलब NO2 की जो कंसंट्रेशन होगी वह 1/√10। अब √10 की वैल्यू 3.3 समथिंग होती है, 1 अपॉन 3.3 समथिंग, मतलब जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा विदाउट एनी कैलकुलेशन फ्रॉम द ऑप्शंस शुड बी डी ऑप्शन, राइट, डी होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, तो ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन था। ओके, अगला एक बढ़िया क्वेश्चन,
ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ग्राफ का। ग्राफ के आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ के इस सेशन में अपन ने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड अगर आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करते हो जेईई एडवांस का, तो जाके चेक कर लेना कि कितनी बार ग्राफ से क्वेश्चन आया है, कितनी बार ग्राफ से क्वेश्चन। लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो पहली जानकारी, सबसे पहली जानकारी तो बच्चे ये होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो माइनस के अपॉन 2.303 होता है। ये जानकारी होनी चाहिए। इस लाइन का जो स्लोप है बच्चे वो माइनस के अपॉन 2.303 और स्लोप आएगा कितना, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल लो। अच्छा आपको रेट कांस्टेंट निकालना, वो भी सेकंड इनवर्स में, इधर टाइम मिनट में दिया हुआ है, तो ये वाला जो टाइम है ना 10 मिनट है, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो तो 600 सेकेंड हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ, तो माइनस में ये वाली लेंथ है 2 और ये वाली लेंथ है 600। क्या बात है, सवाल हो गया। 2 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई 600 और वैल्यू आ जाएगी सेकेंड इनवर्स में, सॉल्व कर लेंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था ग्राफ से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है, सुनिए। For the reaction A is equal to B, the rate law expression is minus dA upon dt is equal to K A की पावर हाफ। हाफ का मतलब हाफ ऑर्डर रिएक्शन। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नॉट है, तो हमको सब कुछ बताना है। तो मैं बच्चों आपको nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्लीज रिजल्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्या रिजल्ट याद रखना है, K is equal to 1 upon n minus 1t, 1 upon at की पावर n minus 1 minus 1 upon a नॉट की पावर n minus 1। ये सभी ऑर्डर के लिए वैलिड है प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू 1। n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए बस, बाकी हमेशा वैलिड है। हाफ ऑर्डर के लिए वैलिड है क्या, बिल्कुल वैलिड है। n की वैल्यू 1/2 रखिए, n की वैल्यू 1/2 रखोगे तो 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस हाफ आ जाएगा, तो 2 पर चला जाएगा तो -2 अपॉन टी। यहां रखेंगे तो माइनस ऊपर आ जाएगा √AT और माइनस √A0। इस वाले माइनस को अंदर मर्ज कर दो भाई, तो k हो जाएगा 2/t अंडर √A0 माइनस √AT। क्या पहला ऑप्शन यही है? आपसे क्या बोला गया, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, बिल्कुल 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 सही। तो पहला ऑप्शन सही है। √AT वर्सेस टाइम ग्राफ। तो √AT वर्सेस टाइम ग्राफ आप यहां से देख सकते हो बेटा, √AT वर्सेस टाइम ग्राफ KT/2 मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप नेगेटिव होगा स्लोप कितना, K/2 कितना होगा, -K/2। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब ऐसा ही ग्राफ बनेगा। हाफ लाइफ हमको पता करनी है, तो हाफ लाइफ के लिए आप क्या करो बेटा, AT की जगह A0/2 रख दो। अगर मुझे T हाफ पता करना है तो ये हो जाएगा 2/K अंडर √A0 माइनस AT की जगह A0/2 रखोगे, क्योंकि T हाफ वो समय है जब बचा हुआ रिएक्टेंट अपनी इनिशियल वैल्यू का आधा होगा। भाई आधा होगा कि नहीं होगा, आधा चला गया, हाफ लाइफ आधा बचा हुआ है, तो कितना हुआ √A0 और 2 नीचे √2 आएगा। सॉल्व कर लो बेटा, √2 माइनस 1 और √2, ये तो नहीं आएगा, तो है ना, आप देख रहे हो कि ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर तो कभी नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। और द टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन, 75% का मतलब है अब 1/4 ही बचा है, तो T 75% की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा बच्चे 2/K अंडर √A0। और अगर मैं √AT की बात करूं तो ये A0/4 बचा है, तो √A0 तो ऊपर आ जाएगा और 4 का रूट होगा 2, तो √A0 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, तो ये आ जाएगा √A0 डिवाइडेड बाई 2K। √A0/2K
इन्होंने क्या कहा, ओहो सब के तो ऊपर के तो ऊपर है, तो ये तो गलत हो गया। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, चलो भाई, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लिए एक बार क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन 2a plus b is equal to c with the rate law dc by dt is equal to k a की पावर 1 b की पावर -1 started with a and b in stoichiometric proportion। तो सबसे पहले तो ये बताओ ना कि stoichiometric proportion क्या होता है, बताइए बताइए, stoichiometric proportion क्या होता है? स्टाइशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन का मतलब जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है उसी रेशियो में आपने इनिशियल अमाउंट लिया है। ठीक है, तो हमसे बोला गया विच इज आर ट्रू। ठीक है, के की जो यूनिट है वो मोलारिटी पर सेकेंड है, यूनिट ऑफ के मोलारिटी पर सेकेंड है, तो वो क्या सही है? बिल्कुल सही है। ऑर्डर बेटा 1 और -1, तो अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं बच्चे, ओवरऑल ऑर्डर हो गया 0। कितना हो गया? 0। और आपको मालूम है जो के की यूनिट होती है वो मोलारिटी की पावर 1 - n अपॉन टाइम होता है, तो n की जगह 0 रखोगे तो मोलारिटी डिवाइडेड बाई टाइम आएगा। अब टाइम की जगह सेकेंड, मिनट, आवर कुछ भी हो सकता है, तो यहां सेकेंड है तो ये कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। हमसे बोला गया ए बी सी सभी फंक्शन लीनियर होंगे टाइम के साथ। लीनियर फंक्शन का टाइम के साथ मतलब टी की पावर में 1 के साथ वेरी कर, मतलब कहीं टी स्क्वायर नहीं होगा, कहीं टी क्यूब नहीं होगा, कहीं रूट टी नहीं होगा, टी की पावर 1 में लीनियर वेरिएशन है। चेक कर लेते हैं। अब थोड़ा मेरे साथ आप करिए इसको, क्योंकि थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है। हमसे बोला गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टार्ट किया हमने स्टाइशियोमेट्रिक। सो लेट टी इज इक्वल टू 0 पे इसके ए मोल से और इसके 2a मोल से हमने स्टार्ट किया, इसके a मोल से स्टार्ट किया, इसके 2a मोल से। टाइम t इज इक्वल टू टी पे ये 2a माइनस 2x हो गया, ये a माइनस x हो जाएगा और ये बेटा x हो जाएगा। इसको मैं ट्वाइस a माइनस एक्स लिख दूंगा और ये a माइनस एक्स है और ये x है। अब जो मुझे रेट दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन में इसको फीड करते हैं। रेट में dc अपॉन dt मतलब dx अपॉन dt इज इक्वल टू के a की पावर 1 मतलब ये पूरी वैल्यू, सो दिस इज ट्वाइस a माइनस एक्स की पावर 1, ठीक, और b की पावर -1 मतलब इसकी पावर -1 तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, तो a माइनस एक्स की, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो मुझे जो इक्वेशन मिल रही बच्चे वो है dx बाई dt इज इक्वल टू 2k सॉरी, है ना, dt को आप दाहिनी तरफ मल्टीप्लाई करिए तो dx की वैल्यू हो जाएगी 2k dt, और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो x की वैल्यू 2kt मिल जाएगी, x की वैल्यू 2kt। तो a का जो वैल्यू बचा है तो a ये हो जाएगा 2a माइनस 2kt, b हो जाएगा a माइनस 2kt और c हो जाएगा 2kt। तो क्या बोला गया? ए बी सी सब लीनियर फंक्शन है टाइम के साथ, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है सी की वैल्यू 2kt होगी, सही है, तो ए सही है, बी सही है, सी सही है। सी की वैल्यू kt होगी, गलत है, गलत है। बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना था। ठीक, चलो आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? कंसिडर द रिएक्शन ए से बी और ए से सी, और आप देख पा रहे हैं कि ये एक पैरेलल रिएक्शन है। ऊपर वाला जो रेट कांस्टेंट है वो K1 6.93, अब तो मैं 6.93, एक काम करो इसको 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करोगे तो 0.693 हो जाएगा। वो ln2 होता है इंटू 10 की पावर -1, और K2 की वैल्यू ये, इसको भी एक काम करो, ये 2 ln2 इसका डबल है बच्चे, K2 एक्चुअली ऊपर वाली वैल्यू का डबल है, तो K2 इज ट्वाइस ऑफ K1 मतलब ये ट्वाइस ऑफ ln2 इंटू 10 की पावर -1 है। ठीक है,
क्या बोला क्या गया, ए बी सी सभी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अगर ऑप्टिकल रोटेशन पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ए बी सी का 60, इसका 60 है, इसका -72 है और सी का 42 है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टी इक्वल टू 0 पे ए की दी हुई 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। देन सेलेक्ट द राइट और करेक्ट स्टेटमेंट्स। सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम होगा क्या बच्चे, ये जो पूरा 2 मोलर सॉल्यूशन है ये पूरा खत्म हो जाएगा और वो बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। होगा क्या, ये जो पूरा सॉल्यूशन है बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो t इक्वल टू 0 पे कितना लिया था 2, तो ये तो पूरा गायब हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में और सी में। अच्छा, बी और सी कितना बनेगा, तो इसको पूरा कन्वर्ट करना किस रेशियो में, K1:K2 के रेशियो में, मतलब 1:2, और ये मेरे ख्याल से 1/2 का रेशियो है। तो 2 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2/3 और ये आएगा 4/3। अब ये तो खत्म ही हो गया, तो इसका रोटेशन, अब बी का रोटेशन था -72 1 मोलर के लिए, और ये है +42, तो टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा जरा देखिए, 2/3 इंटू -72 प्लस 4/3 इंटू 42, तो ये 24, 24 त्याई 72 होता है ना, 24 -48 प्लस 14 त्रिक भले 14 चौको 56, ओहो -48 प्लस 56, बढ़िया बढ़िया, ये तो +8 आ गया, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो पहला वाला तो सही है। दूसरा वाला कह रहे हैं लीवो होगा, गलत है। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन 15 मिनट है, जरा देख लेते हैं टी हाफ की वैल्यू। पहले तो के इफेक्टिव निकालिए, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 तो ln2 प्लस 2, तो ये 3 ln2 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा, और टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी ln2 डिवाइडेड बाई के इफेक्टिव, मतलब 3 ln2 इंटू 10 की पावर -1, तो ये गया 10 की पावर -1 ऊपर, मतलब ये तो 10/3 आ रहा है, 10/3 आ रहा है। इन्होंने क्या बोला, हाफ लाइफ, गलत है, ये तो साफ साफ गलत है। और आफ्टर 75% कन्वर्जन ऑफ A इंटू बी एंड सी, 75% कन्वर्जन का मतलब, पहले बताओ A इनिशियल 2 था, उसका 75% चला गया, 75% चला गया मतलब कितना चला गया बताओ भाई, 3/4 चला गया, 3/4 चला गया, अरे हाँ या ना, 3/4 जब चला गया तो बचा कितना होगा, इसका 1/4, मतलब A की वैल्यू कितनी बची, 1/2 बची होगी, 1/4, और बाकी 3/2 डिवाइड होगा बी और सी में, किस रेशियो में डिवाइड करोगे, वही 1:2 के रेशियो में, तो बी को कितना मिलेगा, 1/3 इंटू 3/2, और सी को कितना मिलेगा, 2/3 इंटू 3/2, तो ये गया, तो इसका मतलब बी के तो हाफ मोल होंगे और सी का 1 मोल होगा। अब मुझे टोटल रोटेशन बताना है, आधा मोल ए बचा हुआ है तो इसका रोटेशन हो जाएगा हाफ इंटू 60, हाफ इंटू 60, फिर बी बचा हुआ है हाफ लेकिन -72, तो हाफ इंटू -72 प्लस सी के लिए 1 और 42, चेक करो भाई, 30 कितना आएगा, -36 प्लस 42, ठीक, जरा चेक करिए कितना आने वाला है, तो -6 प्लस 42, मतलब 36 डिग्री आने वाला है, क्या बात है, यहां पे भी कितना है 36 डिग्री, तो डी वाला ऑप्शन भी बढ़िया है। पैरेलल रिएक्शन का एक शानदार क्वेश्चन ऑप्टिकल रोटेशन के साथ मिक्स करके, जैसा जेई एडवांस का फ्लेवर होता है, चीजों को मिक्स करते हैं वो, है ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हैं। तो बच्चे ये जो हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस किए हैं, ये टू कवर ऑल पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व इन केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के सभी कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए ये क्वेश्चंस थे, एक बार इनको देख सकते हैं आप एडवांस की अच्छी प्रिपरेशन के लिए, और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्दी अगली क्लास के साथ हाजिर होते हैं, उसमें एक नया टॉपिक लेंगे जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक के डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।